दोस्तों आज हम आपको एक ऐसे मुल्क की सैर कराने वाले हैं जो 40 साल पहले तक दुनिया के गरीब तरीन मुल्कों में से एक था, लेकिन आज ये मुल्क दुनिया के अमीर तरीन मुल्कों में से एक समझा जाता है। आज के दिन इस मुल्क में कोई भी शहरी गरीब नहीं है और कोई भी बेघर नहीं है, और इस मुल्क में जराइम तो ना होने के बराबर हैं। साथ ही इस मुल्क को दुनिया के कदीम तरीन आबाद ममालिक में से एक समझा जाता है। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे मशरिक़ वुस्ता के एक इंतहाई खूबसूरत मुल्क ओमान के बारे में। ओमान, जिसका पूरा नाम सल्तनत ऑफ ओमान है, जज़ीरा नुमा अरब में वाक़ई एक इंतहाई खूबसूरत और पुरअमन मुल्क है। अगर ओमान के मुहल्ले वक़ू की बात करें तो इसकी सरहद शुमाल मगरब में यूएई, मगरब में सऊदी अरब और जनूब मगरब में यमन से मिलती है, जबकि इसके शुमाल और मशरिक़ में बूहिर अरब वाक़ है। दोस्तों दूसरे अरब मुल्कों की तरह ओमान की कौमी ज़बान भी अरबी है। मस्कत शहर ओमान का दारुल हुकूमत और सबसे बड़ा शहर है। ओमान का निज़ाम हुकूमत ऐनी बादशाहत है और इस वक्त हिसम बिन तारिक अल सैद ओमान के बादशाह हैं। ओमान की कुल आबादी 54 लाख अफराद पर मुश्तमिल है और आबादी के लिहाज से ये मुल्क दुनिया में 121वें नंबर पर शुमार किया जाता है, जबकि ओमान का कुल रकबा 3,09,500 मुरबा किलोमीटर है और ये मुल्क दुनिया का 71 नंबर का बड़ा मुल्क है। ओमान मुकम्मल तौर पर एक इस्लामी मुल्क है और यहाँ के 95% लोग इस्लाम को फॉलो करते हैं। ओमान में नॉन मुस्लिम लोगों की तादाद भी ज़्यादा है, मगर ये लोग ओमान के मकामी नहीं। दोस्तों आपको ये बात सुनकर हैरत होगी कि 1970 तक ओमान में बहुत गरीबी हुआ करती थी और यहाँ के लोगों की हालत अफ्रीकी ममालिक के लोगों से भी बुरी थी, मगर 23 जुलाई 1970 को सुल्तान कबूस ने हुकूमत का तख्ता उलट दिया और ख़ुद ओमान का बादशाह बन गया। सुल्तान कबूस ने हुकूमत संभालते ही ओमान में तरक्याती कामों का आगाज़ किया। इसके अलावा कुदरती तेल ने दूसरे अरब ममालिक की तरह ओमान की भी तकदीर बदल दी। यूं देखते ही देखते ओमान ने बहुत थोड़े अरसे में इतनी तरक्की की कि आज इसे दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक में से एक समझा जाता है। हालांकि सुल्तान कबूस तो अब दुनिया में नहीं रहे, लेकिन ओमान को अगर किसी ने दुनिया के नक्शे पर लाने का काम किया तो वो सुल्तान कबूस ही थे। यही वजह है कि आज ओमान में सुल्तान कबूस को इज्जत की निगाह से देखा जाता है। दोस्तों ओमान समंदर के किनारे पर बसा हुआ मुल्क है। यही वजह है कि यहाँ पर मछली पकड़ने और इसको दूसरे ममालिक में बरामद करने का रिवाज है। अगर कहा जाए कि मछली के बिजनेस ने इस मुल्क की तरक्की में अहम किरदार अदा किया तो ये भी गलत नहीं होगा। कहा जाता है कि अरब मुल्कों में औरतों को ज़्यादा आज़ादी नहीं दी जाती, मगर ओमान इस मामले में बिल्कुल मुख्तलिफ है। ओमान में औरतों को अपनी ज़िंदगी जीने की मुकम्मल आज़ादी है। यहाँ पर औरतें अपनी मनचाही जॉब भी कर सकती हैं। यही वजह है कि आज ओमान की फ़ौज में भी औरतें शामिल हो रही हैं। ओमान में तालीम पर ख़ास तवज्जो दी जाती है। यही वजह है कि आज ओमान में शरह ख़वानगी 90% से भी ज़्यादा है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि ओमान में मेडिकल की पढ़ाई का मुकम्मल खर्चा यहाँ की हुकूमत ही उठाती है। दोस्तों ओमान की एक अजीब बात जो कि ओमान को बाकी मुल्कों से अलग बनाती है वो ये कि आपको ओमान में सारी इमारतें ही सफ़ेद रंग की देखने को मिलेंगी। दफ्तरी कम्प्लेक्स से लेकर घरों की इमारतों तक को सफ़ेद ही बनाया जाता है। अगर ओमान के किसी शहरी ने दूसरे रंग की कोई इमारत बनानी हो तो इसके लिए हुकूमत से इजाज़तनामा लेना पड़ता है। ओमान एक मुस्लिम अक्सरियती मुल्क है, इसी वजह से यहाँ पर शराब पीने या बेचने पर मुकम्मल पाबंदी है। अगर कोई भी शख्स शराब पीता पकड़ा गया तो उसे भारी जुर्माने के साथ साथ जेल की हवा भी खानी पड़ेगी। दोस्तों ओमान के लोग माउंटेन ड्यू को बहुत पसंद करते हैं, इसी वजह से माउंटेन ड्यू को ओमान की शराब भी कहा जाता है। आपको ये जानकर हैरत होगी कि कोका कोला और पेप्सी जैसे ब्रांड ओमान में ना होने के बराबर हैं। दोस्तों जब भी ओमान में कोई लड़का बालिग हो जाता है तो ओमान की हुकूमत उसे घर बना कर देती है और साथ ही इसकी नौकरी का बंदोबस्त करना भी हुकूमत की जिम्मेदारी है। यही वजह है कि ओमान के शहरियों को घर बनाने और नौकरी की कोई टेंशन ही नहीं। जिस तरह पाकिस्तान में लोग सुबह की शुरुआत चाय से करते हैं, इसी तरह ओमान के लोग अपनी सुबह का आगाज़ लेमन टी से करते हैं। लेमन टी का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि ये इंसान को चुस्त और फुर्तीला बनाती है। यही वजह है कि ओमान के लोग लेमन टी को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। ओमान में सफाई सुथराई का ख़ास ख्याल रखा जाता है। आपको यहाँ पर कहीं भी गंदगी दिखाई नहीं देगी। इस मुल्क में सुबह सुबह ही सड़कों की सफाई कर दी जाती है। शायद यहाँ की सफाई भी एक बड़ी वजह है गैर मुल्की सियाहों को ओमान की जानिब खींचने की। दोस्तों ओमान को परिंदों का मुल्क भी कहा जाता है।
क्योंकि सर्दियों के मौसम में यूरोप, अफ्रीका और एशिया के परिंदों की कई इकसाम आपको ओमान में देखने को मिलेंगी। इसलिए अगर आपको भी मुख्तलिफ इकसाम के परिंदों को देखने का शौक है तो ओमान आपके लिए एक बेहतरीन जगह है। ओमान में गर्मियों के मौसम में शदीद गर्मी पड़ती है। इसी वजह से यहाँ पर दिन में कोई भी आउटडोर काम नहीं होता, सिर्फ दफ्तरी काम ही दिन में होते हैं। इसके अलावा इमारतें और सड़कें बनाने वाले काम ज़्यादातर रात को किए जाते हैं। दोस्तों, हमारे पाकिस्तान के साथ भी ओमान के रिश्ते बहुत पुराने हैं। गवादर की बंदरगाह जो आज बलोचिस्तान का हिस्सा है, पहले ये बंदरगाह ओमान के कंट्रोल में थी, लेकिन 8 सितंबर 1958 को पाकिस्तान ने ओमान से ये बंदरगाह खरीद ली थी। जहां तक पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ताल्लुक है, आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि ओमान में ट्रेनों का कोई वजूद ही नहीं। यहाँ तक कि दारुल हुकूमत मस्कत में भी कोई ट्रेन नहीं चलती। यहाँ पर सिर्फ कारें और बसें ही इस्तेमाल होती हैं। हवाले के लिए बता दें कि ओमान के अलावा दुनिया में और भी 25 ममालिक ऐसे हैं जहाँ पर ट्रेन की सहूलत मौजूद नहीं। दोस्तों, मस्कत शहर ओमान का दारुल हुकूमत और एक खूबसूरत शहर है। ये शहर तारीखी कल्लों, अजायब घरों और बाजारों का घर है। यही वजह है कि अगर आप ओमान को विजिट करते हैं तो आपको मस्कत का नज़ारा ज़रूर करना पड़ेगा। दोस्तों, ये ओमान का दूसरा बड़ा शहर सलाला है। ये शहर भी दारुल हुकूमत मस्कत की तरह इंतहाई खूबसूरत है। इसके अलावा ये शहर ओमान के सबसे मशहूर बादशाह सुल्तान कबूस का आबाई घर भी है। इसी वजह से इस शहर का ओमान में एक अलग ही मकाम है। आपको ये शहर भी ज़रूर विजिट करना चाहिए। और आखिर में बात करते हैं ओमान की मैशियत के बारे में। तो दोस्तों, 2023 में ओमान की टोटल जीडीपी 117 बिलियन डॉलर्स है, जबकि यहाँ के लोगों की जीडीपी पर कैपिटा इनकम 19,328 अमेरिकी डॉलर्स है। ओमान की करेंसी को ओमानी रियाल कहते हैं, जो कि दुनिया की तीसरी सबसे मजबूत करेंसी है। और 2023 में एक ओमानी रियाल 750 पाकिस्तानी रुपयों के बराबर है। तो दोस्तों, आपको ओमान के बारे में हमारी ये वीडियो कैसी लगी, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर आगाह करें। शुक्रिया।